ऐसी कथा हमारे आते हैं और कहते हैं वह जो ग्वाला थे बड़े पुण्य आत्मा थे। किन्हीं के यहाँ हुआ क्या कि गांव घर में श्री सत्यनारायण कथा हो रही थी, श्रवण हो रहा था। पंडित जी वहां बैठे थे, कथा बड़े सुंदर भाव हिंदी से सभी को समझा रहे थे और वह ग्वाले बैठ के कथा को सुन रहे थे। ये ध्यान देने की बात है, सुनिएगा। इसके बाद क्या होता है, कथा पूरी हुई, आरती हुई, हवन हुई, प्रसाद लिए और वो ग्वाले अपने घर को चल गए। घर जाते जाते उनके मन में अभिलाषा जगा कि हम भी कथा को श्रवण करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। वो भी घर आए, अपनी पत्नी ग्वालिन को बोले कि आज हम फलाने की यहाँ कथा सुन रहे थे, सत्यनारायण भगवान की कथा, मुझे बड़ा सुंदर लगा, इसलिए मैं उस कथा को अपने घर में करवाना चाहता हूँ। तो ग्वालिन जो थी, उनके जो पत्नी थी, वो बड़ी कंजूस थी। वो क्या बोलती है कि ठीक है कथा करवाइए, लेकिन जो है वैसे ब्राह्मण को लाइएगा पकड़ के भैया, जो कम दक्षिणा ले, थोड़ा बहुत चूड़ा दही खाए और यहाँ से चला जाए, ऐसे ब्राह्मणों को पकड़ के लाइएगा। ग्वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम ग्वालिन तो मान गया। अब वो क्या हुआ कि ग्वाला उठे सुबह और चल दिए पंडित जी के खोजने। अब पंडित जी को खोजते 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 पहुंचे एक जगह। बोला पंडित जी आज हम कथा सुनेंगे तो आपको क्या देना होगा? बोला 501 रुपया कथा में दे देना और 200-400 रुपया चढ़ा देना और 2-4 किलो चूड़ा और दही व्यवस्था करके रखना। बोला ये तो नहीं होगा। अब क्या है, इसी तरह से पूछते पूछते 2-3-4 घर गया कि उसी में हमारे दादाजी जैसे देखिए बैठे, बड़ा तेज थे कि तुरंत पकड़े जजमान को। अरे जजमान रुको यहाँ, क्या बात? तब बोलता है प्रभु सुनिए ना पंडित जी, बोला हम कथा करेंगे आज। तो बोला बड़ा बढ़िया बात है, करो। तो ये तो पंडित जी देखिए चुके थे, 3-4 घर क्या पहुंचा था, अभी तो जानिए गए थे या इसको किसी तरह से तो लपटना होगा। पंडित जी भी खुश हो गए कि आज जजमान हमारे आ गए। अच्छा पहले जाने तो दीजिए जजमान के यहाँ, तब फिर इसको पता चलेगा। पंडित जी बोला कितना देना? बोला 2-4 रुपया जो होगा चढ़ा देना, इतना सुन चीरा दही ला के रखना, बस हो जाए। बोला हाँ ठीक आइएगा पंडित जी हमारे यहाँ आइए, हमारा ग्वालिन पूरा खुशी हो जाएगी। और इसी तरह से पंडित जी सुबह एकदम ग्वाले के घर पहुंचे। वहां पर कथा का सारी तैयारी हो चुका था। बोला पंडित जी थोड़ा सा आप यहाँ बैठिएगा, हम आते हैं नदिया से नहाने। अब बेचारा ग्वाला चल गया नदी नहाने के लिए। अब नदी नहाकर जब तक ग्वाला आ रहे हैं, पंडित जी वहां बैठे, तब तक क्या करते हैं, ग्वालिन उनकी जो पत्नी है, पाटी और जो लोढ़ी होता है उसको मारू धो रही। बोला जजमानी क्या कीजिएगा, ये पटिया लोढ़िया। कल कह रे बाबा तो ना जाने हो? आप जानते नहीं करते? बोले नहीं। बोला हमारे घर में एक रिवाज है। बोले कौन? जो पंडित जी हमारे यहाँ कथा करने आते हैं उनका एक दफ्तर तोड़ के रख लेते हैं, इसीलिए ये जो है पटिया को धो रहे हैं। पंडित जी का छूटा। क्या करे रे भैया, पंडित जी बैठे हैं। अब धीरे धीरे जैसे महतवान जो है अंदर गई, वैसे पंडित जी धीरे से निकले और लगा दो। पंडित जी आगे आगे भाग रहे हैं। अब तब तक आ गए जजमान जी उनका। अब जजमान जी आने के बाद कहता है पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? बोला कैसन पंडित जी आप खोज के लाए थे, इन लोढ़िया के लिए भाग रहे हैं। अब क्या किए हूँ, लोढ़ी को लिए और पंडित जी के पीछे दौड़े। पंडित जी भी दौड़े। पंडित जी रुकिए रुकिए, हाँ महाराज अब क्या मांगे? लोढ़िया मांगे, ले जाइए। पंडित जी को भी तो हालत खराब। अरे बाप, एक तो जजमानी तोड़ने के लिए तैयार थे, अब जजमान भी लोढ़ी लेके दौड़ रहे हैं पीछे। इसी तरह से लास्ट में पंडित जी भी घर चल गए और जजमान जी रिटर्न भी आ गए। तो जजमानी इस तरह से भी होना चाहिए। कभी कभी पंडित जी को भी समझ में आवे जजमानी क्या है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से आत्म देख रामन का प्रसंग श्रीमद् भागवत में विस्तार से दिया है। उसके 2 पुत्र थे, ये ध्यान दीजिएगा, देखिएगा।
लोग कहता है ना कि अगर जरा सा भी कुछ कर लिए दान पुण्य तो हम जीवन को उद्धार कर लिए, ऐसा सोचना व्यर्थ है। आत्मदेव ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण को भी काल जो है ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा है, जो कि ब्राह्मण सदाचारी होता ही है, सभी को दान पुण्य करने की बतलाते हैं। ब्राह्मणों का भी अधिकार है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, ये भी नैतिक कर्म ब्राह्मणों को भी होती है। तो आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से दिया है। उनके दो पुत्र, एक धुंधकारी तथा एक गोकर्ण थे। और धुंधकारी दुष्ट है क्योंकि वह कपट धोखे से घर में आया, तथा गोकर्ण भले ही गऊ के गर्भ से आया लेकिन एक महात्मा के लिए प्रसाद से आया। उसे एक प्रसाद दिया गया थी उनकी माता दुर्ली को, तो लगा कि फल क्या दे दिए, उसने गौ को खिला दिए थे और गौ गर्भ धारण कर लिए और गौ के कान के से उत्पन्न गौकर्ण जो सदाचारी महात्मा बना। धुंधकारी अत्यंत पापी था, उसे दुखी होकर पिता जंगल में चले गए। इतना धुंधकारी इतना पापी आदमी थे कि उनका जो पिता है उसको देखकर अल कर लास्ट में वो जंगल की ओर चले गए और माँ ने प्राण त्याग दिए। और उनकी जो माँ थी धुंधकारी इतना अनिष्टकार बच्चा था कि उसकी माँ ने अपने आत्महत्या कर ली कि ऐसे जीवन को रखने से क्या फायदा। जहाँ चारों तरफ बेटा होता उनका शिकायत ही शिकायत आने लगा, तो उसने लास्ट आत्महत्या कर ली। और धुंधकारी अपने घोर पाप के कारण मृत्यु के बाद प्रेत की योनि में चला गया और प्रेत की योनि में अत्यंत दुख भोग रहे धुंधकारी रूपी जीव ने गौकर्ण से प्रार्थना की, भैया मेरे को इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण सूर्य देवता के कथा अनुसार श्रीमद् भागवत श्रवण कराई। सभी गांव वाले तथा अन्य भक्तगण कथा सुनने के लिए आए और धुंधकारी रूपी प्रेत की योनि से रहने वाले जीव भी एक बांस में आकर बैठा। वो प्रेत जो है वो एक बांस में आकर बैठता है तथा कथा श्रवण सभी ने की और कथा को विराम दिया। एक विमान वहां से उतरा और उसने धुंधकारी रूपी जीव दीप चतुर्भुज रूप धारण कर विमान में बैठा और धुंधकारी के जीव को वैकुंठ धाम को जाते गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा। क्या पूछते हैं कि विमान एक ही क्यों? बड़े सुंदर भाव, गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान थे। जब ये समस्त क्रिया करवा दिया था, धुंधकारी का मरने के उपरांत मर जाने के बाद भोज श्राद्ध द्वेही क्रिया गरुड़ पुराण से लेकर जितने भी श्राद्ध में कर्म होता है वो धुंधकारी ने करवा दिया, गौकर्ण ने करवा दिए थे, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ था। तब वो भगवान सूर्य से पूछे थे कि हे प्रभु मेरे भाई का उद्धार क्यों नहीं हुआ, इसका कारण आप बताएं। तब भगवान ने बताए थे कि जाओ श्रीमद् महाभागवत महापुराण का कथा सुनाओ तो उसकी जीवात्मा जो है प्रेत आत्मा जो है मुक्ति हो जाएगी। तो उसकी आत्मा किस प्रकार से सुनेंगे, तो उसकी आत्मा एक जिंदा बांस में आकर बैठता है और बैठ के श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन को मोक्ष कर लेता है। उसी समय जिस समय कथा पूर्ण होती है भगवान उसके लिए एक विमान भेजता है, उसमें धुंधकारी रूपी जीव जो दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके बैठा हुआ है और उसी पर चतुर्भुज धुंधकारी उसमें विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान देखते हैं, गोकर्ण देखते हैं कि जब हम कथा कर रहे थे सभी को निमंत्रण दिए थे, यहाँ तो हजारों हजार कथा सुनने वाले थे, तो उन लोगों के लिए भगवान ने विमान क्यों नहीं भेजे?
तो कथा सुनने से पाप का नाश और मन में से मुक्ति होती है। वो कैसे? दूधकारी ने जीव को बैकुंठ धाम जाते देखा तो गौरकर ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि विमान एक ही क्यों आया? कथा तो सभी ने सुनी है। तब भगवान ने पार्षद से उत्तर देते हुए कहते हैं कि कथा सुनी तो सभी है, परंतु मनन केवल एक धुंधकारी रूपी जीव ने की। इसलिए विमान उसी के लिए आया तथा कथा श्रवण से पाप का नाश होता है, परंतु मुक्ति मनन से होती है। कथा को यदि हम श्रवण करते हैं तो हम जो आज पाप किए हैं, कल जो पाप किए, उस पाप की नाश होती है। लेकिन कथा को जो मनन करेंगे, कथा को जो सुनेंगे, सुनने के उपरांत उस पर जो चर्चा करेंगे, कथा हमें क्या बतलाती है? चाहे रामचरितमानस हो या श्रीमद् भागवत गीता हो या कोई भी ग्रंथ है, तो ये क्या बतलाता है? कथा आपस में प्रेम करने के लिए बताता है। श्री रामचरितमानस को अगर यदि लिया जाए तो श्री रामचरितमानस में आपने देखे होंगे कि 4 भाई थे और 4 भाई का क्या प्रेम था, ये हमारे मानस बतलाता है। उसी प्रकार से जो कथा का मनन करता है उसे तो मुक्ति मिलना ही, उसमें जरा सा भी संशय नहीं है। देखिए, घोर पाप करने वाला जो प्रेत योनि में दुखी हो रहा था, वो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर सीधा भगवान के धाम पहुंच गया। और इस कथा बड़ी पवित्र है। एक बार के श्रवण से समस्त पाप राशि की भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इसे पितृगण बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी बात नहीं है कि श्रीमद् भागवत कहते हैं कि ये मोक्ष की मोक्षदायक, एक प्रकार की मोक्षदायक नगरी बोला गया है। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में अगर यदि जिसके यहाँ मृत्यु हो जाए, उसके यहाँ अगर श्राद्ध के समय अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का अगर यदि पाठ करवाते, उसमें एक ही श्लोक क्यों ना हो, अगर श्रवण कर ले तो जितने भी पितृगण हैं, आपके जितने पितर देवता हैं जो ईश्वर के करके जा चुके हैं, उस सभी का कल्याण हो जाता है, तृप्ति हो जाता है। और जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर कभी जीवन में मनुष्य योनि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो मोक्ष धाम होके वो लोक में पहुंच जाएगा। और इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का कब और कहाँ कहनी चाहिए, बड़े सुंदर भाव हो रहे हैं। वैसे तो कथा साधक को जहाँ भी साधन हो, घर में, गुरु आश्रम में, वन में, तीर्थ में, हमेशा प्रतिदिन इसकी पाठ करे। इसे जहाँ भी श्रीमद् भागवत का पाठ होता हो, वह स्थान भी इतना पवित्र हो जाता है कि जो भी वातावरण में रहता आ जाता है, उसके हृदय भी भक्ति प्राह हो जाता है। अगर संसार की मोह माया से अगर आप निकलना चाहते हैं, अगर यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा यहाँ क्या कर्तव्य है, उसके लिए आपको श्रीमद् भागवत गीता का भी श्रवण करना पड़ेगा। भगवान ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिए हैं, ये जो सामने खड़ा हुआ है ना, ये तुम्हारा कोई नहीं है, ना ये तुम्हारा भाई है, ना ये तुम्हारा बंधु है। तुम किस पर मोह कर रहे हो? इस मोह से बाहर निकल जाओ अर्जुन। ऐसे होते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का विधान भी है। आजकल सप्ताह यज्ञ हो भी बहुत रहे हैं। उसके लिए वेद व्यास जी महाराज ने इसे प्रारंभ करने के लिए कौन सा महीना का उत्थान किए? तो पहला है भाद्रपद अर्थात भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ एवं श्रावण। ये 6 महीने श्रोताओं के लिए उत्तम बताए गए हैं। कथा के लिए स्थान किसी भी तीर्थ में, वन में, मंदिर में या अपने घर को भी उत्तम माना गया है। और
इस प्रकार से कथा को श्रवण करनी चाहिए और अपने जीवन को धन्य करनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।